बिहार एसएससी के द्वारा एक जूनियर इंजीनियर का एग्जाम कराया गया था जल संसाधन विभाग में। तो ये कब कराया गया था? तो ये 29/7/2007 को कराया गया था। ठीक, अब इसके प्रश्न को देखते हैं। ठीक, देखिए इसके पहला प्रश्न है, इसका पहला प्रश्न है कि किसी रेडियो सक्रिय वस्तु से उत्सर्जित अल्फा किरणें कौन सी होती है? ठीक, तो रेडियो सक्रिय तत्व से उत्सर्जित जो अल्फा किरण होती है ये आपको हीलियम नाभिक में होता है। ठीक, हीलियम नाभिक होते हैं। ठीक, अगला है कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है? कि बल का एसआई मात्रक कौन है? तो न्यूटन होता है। अगला है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलन क्या होता है? दाब बढ़ेगा तो बर्फ का गलन क्या हो जाएगा? आपको घट जाएगा। अगला है कि किसी भी धातु की अधिकतम चाल कितनी हो सकती है? कोई भी धातु है उसका अधिकतम चाल कितना? 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो सकता है, उससे अधिक नहीं हो सकता है। ठीक, अगला है कि ग्रहों को उसकी कक्षा में बांधे रखने वाले बल को क्या कहते हैं? तो ग्रह जो है कोई अपने कक्षा में बंधा है तो उस बल को कहते हैं गुरुत्वीय बल कहते हैं। ठीक, अगला है कि बैंकिंग के क्षेत्र में प्रसिद्ध सीबीएस संकेताक्षर समूह में सी का अर्थ क्या है? सी का अक्षर आपको क्या है? तो सी का अर्थ आपको कोर है। ठीक, अगला है कि प्रोफेसर आत्मसेन की किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? प्रोफेसर आत्मसेन जो है इन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला है कि राज्य सरकार को सबसे अधिक राजस्व प्रदान कहाँ से होती है? तो राज्य सरकार जो आपको सबसे अधिक राजस्व आपको ये बिक्री कर से होती है। ठीक, अगला है कि क्षोभ मंडल की मोटाई कब बढ़ती है? तो क्षोभ मंडल की मोटाई जो है आपको गर्मी में बढ़ जाती है। ठीक, अगला है कि भारत के संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? क्योंकि अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया है भारतीय संविधान निर्माता ने? ये आपको देखिए न्यायिक समीक्षा लिया है, मौलिक अधिकार तथा क्या लिया? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद को हटाने की प्रक्रिया को कहाँ से लिया गया? ये अमेरिका से लिया गया। ठीक, अगला है कि भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे माना जाता है? तो भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग गुप्त काल को माना जाता है। ठीक, देखिए अगला है कि कौन से अर्थशास्त्री राष्ट्रीय आय पर पूर्वगामी कार्य किए हैं? तो कौन है ये? तो BK RV राव थे। इन्होंने क्या किया था? तो भारतीय आय पर पूर्वगामी कार्य किए थे। ठीक, अगला है कि एकाधिकार का क्या अर्थ है? एकाधिकार मतलब क्या हुआ? एकल विक्रेता, कोई भी चीज़ को एकाधिकार मिल जाता है उसे हम एकाधिकार कहते हैं। ठीक, अगला है कि किसने टाका अथवा रुपया को अभिहित चांदी के मुद्रा को ये परिवर्तन किया था? तो ये आपको कौन किए थे? तो ये आपको शेरशाह सूरी ने किए थे। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री पूर्वी देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। ठीक, अगला है कि एक ही समय में गरजती धारा अनुभव करने वाले जगहों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? तो ये आपको आइसोब्रोंट कहते हैं। ठीक, अगला है कि कोणार्क मंदिर का देवता कौन है? तो कोणार्क मंदिर का देवता कौन है? तो सूर्य है। ठीक, सूर्य देवता के लिए प्रसिद्ध है ये कोणार्क मंदिर। ठीक, अगला है आपको कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन को निर्देश देता है? ये आपको कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 40 है। अगला है कि कौन सी ग्रैंड स्लैम टेनिस चैंपियनशिप घास के मैदान पर खेली जाती है? तो घास के मैदान पर कौन खेली जाती है? तो विंबलडन खेली जाती है। ठीक, अगला है कि आपको आर्की आर्कीपेलागो का आशय क्या है? तो आर्कीपेलागो का आशय आपको ये द्वीप है। ठीक, अगला है कि भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाए आने वाला शक संवत किसने प्रारंभ किया था? तो शक संवत का प्रारंभ कनिष्क ने किया था। ठीक, अगला है कि नर्मदा और ताप्ती नदियों द्वारा कौन सा पर्वत घिरा है? ये आपको सतपुरा पर्वत घिरा है। ठीक, अगला है कि मिट्टी और पत्थर के टुकड़े का पहाड़ी के तल की ओर गमन करना क्या कहलाता है? आपको मृदा अपरदन कहलाता है। ठीक, देखिए अगला आप देखिए बिहार एसएससी द्वारा नेत्र सहायक यानी कि ऑप्थॉल्मिक परीक्षा हुआ था 9/8/2007 को हुआ था। ठीक, यानी कि 9 तारीख 8वां महीना 2007 को हुआ था। देखिए इसका प्रश्न को करते हैं। ठीक, देखिए इसका पहला प्रश्न है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में कौन आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में होनसुंग आए थे। अगला है कि सारनाथ के किस सम्राट का स्तंभ है? तो ये सारनाथ में जो है आपको किसका है? तो अशोक सम्राट का स्तंभ है। ठीक, अगला है कि बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ठीक, अगला है कि दक्षिण भारत में उत्तर भारत की भक्ति आंदोलन किसने चलाया था? तो आपको रामानंद ने चलाया था। ठीक है, यानी कि दक्षिण भारत से जो है उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया था? तो रामानंद ने। अगला है कि प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो खजुराहो की गुफाएं कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला में स्थित। ठीक, अगला है कि ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट को क्या कहते हैं? तो सरकारी रिपोर्ट को ब्लू बुक कहा जाता था। ब्रिटिश सरकार का जो सरकारी रिपोर्ट आता था उसे हम लोग ब्लू बुक कहते हैं। ठीक, अगला है कि LTTE कहाँ का संगठन है? ये आपको LTTE श्रीलंका का संगठन है। अगला है कि आपको मोडवेट क्या है? तो मोडवेट आपको एक उत्पाद कर है। ठीक, अगला है कि ओरल बी क्या है? तो ओरल बी देखिए टूथपेस्ट होता है ओरल बी। ठीक, अब अगला है कि लैगून
लैगून क्या है, तो लैगून क्या है आपको, ये छिछला झील को लैगून झील कहा जाता है। ठीक है, अगला है कि यदि किसी खिलाड़ी को फाइड रैंक मिला हो तो वह कौन सा खेल खेलता है, तो फाइड रैंक किससे संबंधित है, ये आपको शतरंज से संबंधित। ठीक, अगला है कि आपको ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है, ग्रेट बैरियर रीफ जो है आपको ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ठीक, अगला है आपको कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच अवधि क्या रहा है, तो ये आपको 60 मिनट का रहता है। ठीक, अगला है कि पाकिस्तान के अधिकार वाले कश्मीर यानी पीओके शहर की राजधानी कहाँ है, ये आपको मुजफ्फराबाद है। ठीक, अगला है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो पेनिसिलिन की खोज किसने किया था, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। अगला है कि मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन के मांग सर्वप्रथम कब की थी, तो ये 1940 ईस्वी में किया था। ठीक, अगला है कि भारत के संविधान में कितनी भाषाओं की मान्यता दी गई है, तो भारत में टोटल जो है ना 22 भाषा की मान्यता दिया गया। ठीक ना, लेकिन जब संविधान बना था तो उस टाइम कितना भाषा था, टोटल 14 भाषा था, और 15वीं भाषा के रूप में किसको जोड़ा गया था, आपको सिंधी को जोड़ा गया था। ठीक, देखिए अगला है कि भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है, तो भारत का उपराष्ट्रपति जो आपको राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक, देखिए अगला है कि भारत में मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है, तो मुख्य न्यायाधीश जो होता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उनका सेवानिवृत्ति 65 वर्ष है। ठीक, अगला है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी, तो ये कैप्टन मोहन सिंह ने किए थे। अगला है कि सूर्य के परितः एक परिक्रमा के लिए कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है, तो ये आपको नेपच्यून लेता है। नेपच्यून जो सबसे अधिक दूर में रहता है, इसी कारण ये अधिकतर समय लेता है। ठीक, अगला है कि किसने सबसे पहले यह बताया था कि पृथ्वी गोल है, तो ये अरस्तु ने बताए थे। ठीक, अगला है कि ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट्रल हिल्स कहाँ स्थित है, ये आपको भूमध्य सागर में स्थित है। ठीक, अगला है आपको कि गांधी सागर बांध किसका भाग है, तो गांधी सागर बांध जो है आपकी चंबल का भाग है। ठीक, नहीं चंबल परियोजना का भाग है। ठीक, अगला है कि सांबर झील राजस्थान के किस नगर के निकटतम है, तो आपको जयपुर के निकटतम है। ठीक, अगला है कि कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह में एक प्रमुख नायक थे, तो उन्होंने किस जगह से संबंधित है, कि ये आपको बिहार के आरा से संबंधित थे। ठीक, देखिए अगला है कि कौन जो है आपको फेबियन आंदोलन के प्रस्तावक थे, तो फेबियन आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे, तो ये आपको एनी बेसेंट थे। ठीक, अगला है आपको कि कामागाटामारू क्या है, तो कामागाटामारू क्या है, आपको कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था, क्या था आपको काटा काटा गाटामारू। ठीक ना, कामागाटामारू था। ठीक, अगला है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल कौन था, ये आपको उत्तरी अमेरिका था। ठीक, अगला है कि किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट निरस्त किया था, तो निरस्त किया था ये आपको लॉर्ड रिपन ने। ठीक, अगला है कि 1931 ईस्वी में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों के प्रस्ताव का प्रारूप किसने बनाया था, तो ये आपको जवाहरलाल नेहरू ने बनाए थे। ठीक, अगला है कि किस कांग्रेस सत्र के कार्यवाही कमेटी के सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया, तो ये आपको लखनऊ सत्र में दिया गया। ठीक, अगला है आपको कि 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना किया था, तो ये आपको फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किए थे। ठीक, सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक, अब देखिए अगला है कि किस एक प्रदेश ने 1935 ईस्वी के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस की मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हुआ था, तो ये आपको पंजाब में नहीं हुआ था। ठीक, अगला है कि चार वेदों में किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है, तो ये आपको अथर्ववेद में। ठीक, अगला है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा दो व्यक्तियों को किसका प्रतिनिधित्व करने हेतु लोकसभा का सदस्य बनाने के लिए मनोनीत किया जाता है, तो ये आपको आंग्ल भारतीय है। ठीक, अगला है आपको कि राज्यों में गवर्नर संविधान के अंतिम अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होती है, ये आपको राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला है कि भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है, ये कृषि है। ठीक है, भारत में जो राष्ट्रीय आय है उसका मुख्य स्रोत क्या है, आपको कृषि है। ठीक, अगला है कि भारत में पंचवर्षीय योजना के रूपरेखा तैयार करने के लिए कौन उत्तरदायी होते, तो ये आपको योजना आयोग होता था। ठीक, अगला है कि ईरान की मुद्रा क्या है, तो ईरान की मुद्रा रियाल है। अगला है कि भारत में नई उदार औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी, तो 1991 ईस्वी में किया गया था। अगला है कि देश में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम कौन है, तो ये आपको रेल परिवहन है। ठीक, अगला है कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है, आपको खरावासला पुणे में स्थित है। अगला है कि विद्युत सेल किस तरह की ऊर्जा निहित होती है, तो ये आपको रासायनिक ऊर्जा निहित होती है। ठीक, विद्युत सेल में। अगला है कि डेसिबल किसकी इकाई है, तो डेसिबल ये आपको ध्वनि की तीव्रता की इकाई को क्या कहते हैं, आपको डेसिबल कहते हैं। ठीक,
देखिए अगला है कि एंगस्ट्रम क्या मापता है। देखिए एंगस्ट्रम मापता है आपको तरंगदैर्घ्य को मापता है एंगस्ट्रम। अगला है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था, तो ये आपको न्यूटन ने दिए थे। ठीक, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था, तो न्यूटन ने दिया था। अगला आपको एंटोमोलॉजी किसके अध्ययन किया जाता है, तो इसमें कीटों का अध्ययन किया जाता है एंटोमोलॉजी में। ठीक, अगला है आपको डॉक्टरों के थर्मामीटर का उपयोग आविष्कार किसने किया था, डॉक्टरों का थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था, तो ये फ़ारेनहाइट ने किया था। अगला आपको साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है, तो आपको सोडियम क्लोराइड है, यानी कि NaCl है। ठीक, अगला है कि स्टोरेज बैटरी में कौन से पदार्थ का उपयोग किया जाता है, तो आपको सीसा सेल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सीसा यानी कि लेड का। ठीक, अगला है कि खारे पानी में क्या उपस्थित होता है, तो खारे पानी में जो आपको सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक की उपस्थिति होता है। ठीक, अगला है कि धातुओं के सल्फेट के कारण पानी के अस्थायी खारेपन को दूर किस प्रकार किया जाता है, तो ये आपको जेओलाइट्स द्वारा किया जाता है, कि जेओलाइट्स द्वारा। अगला है आपको अगला है कि किसका विस्तृत रूप से बेहोश करने में प्रयोग किया जाता है, तो ये क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किया जाता है। आपको ऑपरेशन करने के बाद जो है उनको बेहोशी के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ठीक, देखिए अगला है कि ब्राउन रिंग परीक्षण का उपयोग किस लिए किया जाता है। देखिए ब्राउन रिंग परीक्षण का उपयोग जो आपको ये नाइट्रेट्स की विश्लेषण के लिए किया जाता है, कि नाइट्रेट्स के विश्लेषण के लिए किया जाता है। अगला है आपको पाचन के रसों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ये आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है पाचन के रसों में। ठीक, अगला है कि कौन सा नियम गैसों से संबंधित नहीं, तो फेराडे का नियम जो है गैस से संबंधित नहीं है। अगला है कि आग बुझाने वाली गैस कौन सी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपको आग बुझा देती है। अगला है कौन सा पदार्थ प्राकृतिक रूप से खट्टा होता है, तो ये सिरका जो है प्राकृतिक रूप से खट्टा होता है। कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है, तो ये सोना जो आपको प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाएगी। अगला है कि बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो बॉक्साइट ये प्रकार का अल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट। ठीक, देखिए अगला है कि भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस लीक हुई थी, तो भोपाल गैस त्रासदी जो हुआ था इसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड का लीक हुआ था। अगला है परिस्थितिकी की विज्ञान इकोलॉजी का किससे संबंधित है, तो इकोलॉजी का संबंध आपको शरीर संरचना और वातावरण से संबंधित है। अगला आपको ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन, तो ऑन्कोलॉजी जो आपको ये कैंसर का अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। अगला है कि फ्यूज का तार किसका बना होता है, तो फ्यूज का तार शीशा और टीन का बना होता है। ठीक, अगला है कि मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है, तो ये 1350 ग्राम का होता है। ठीक, अगला है कि सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में रहता है, तो ये हाइड्रोजन रहता है सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में। अगला है कि जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है, तो ये आनुवंशिकता एवं गुणसूत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं, आप जेनेटिक्स कहते हैं। ठीक, अगला है कि कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो ये आपको नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है कांच पर लिखने के लिए। ठीक, अगला है कि फेराडे का नियम किस प्रक्रिया से संबंधित है, तो ये आपको इलेक्ट्रोलाइसिस से संबंधित है फेराडे का नियम। अगला है कि किस पेड़ से हम कुनैन प्राप्त करते हैं, तो सिनकोना के पेड़ से कुनैन प्राप्त किया जाता है। ठीक, अगला है कि शुष्क सेल जो कि ऊर्जा संग्रहित होती है यह कैसा होता है, तो ये रासायनिक होता है, रासायनिक ऊर्जा उसमें संग्रहित रहता है। अगला है कि कौन सा विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी है, उससे कम हो जाएगा आपको कॉपर हो जाएगा। ठीक, अगला है आपको जब ध्वनि तरंगे चलती है ये अपने साथ क्या ले चलती है, तो ये अपने साथ ऊर्जा को भी लेके चलती है। अगला है कि हैजा का किसके कारण होता है, तो इन्हें हैजा हैजा किसका कारण होता है, तो ये आपको जीवाणु के कारण हैजा होता है। ठीक, अगला है आपको कि तत्वों में किसका लक्षण किस सॉरी अगला है कि तत्वों में किसका लवण पटाखों में रंग उत्पन्न करता है, तो आपको स्ट्रोंशियम एवं बेरियम का। ठीक, अगला है कि मानव शरीर में किस अंग में यूरिया का निर्माण होता है, तो ये आपको लीवर में होता है। ठीक ना, लीवर में देखिए यूरिया कैसे निर्माण होता है, ये देखिए आपको अमोनिया को जो नहीं ये अमोनिया को ये यूरिया में बदल देता है। ठीक, लीवर में। ठीक।